Hey, hello friends. Namaskar. This is Mansi Verma and you're watching my channel Valuable Learning with MV. So आज हम 2019 का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकेंड जो कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, यानी कि अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। तो हम इस पे आज इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने नॉलेज ऑफ करिकुलम देखा था, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट था। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है पेपर 2 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पेपर आता कैसे है। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। ये 3 घंटे का पेपर होता है और कितने 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो है ये 3 सेक्शंस में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यहाँ देखिए लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड ऑल्सो सेक्शन बी। और जो सेक्शन सी है उसको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और लिखा है सब मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द राइट हैंड मार्जिन, ठीक है। तो दिया हुआ है कि यहाँ पर सबका क्वेश्चन नंबर दिया है, ठीक है, राइट साइड में। और लिखा है गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। 50 वर्ड्स में जो आपका सेक्शन है उसको आपको 50 वर्ड्स में आंसर करना है। और सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड्स का आंसर करना है। और जो हमारा सेक्शन सी है उसमें आपको 500 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो यही चीज़ आपको हिंदी में भी समझाया, जो कि मैंने हिंदी में ही बताया आपको। और देखें तो यहाँ देखिए हमारा जो है सेक्शन ए ये दिया है, ठीक है, सेक्शन ए। फिर यहाँ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। 10 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट्स में दिया है क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी 20 मार्क्स आपको सेक्शन ए में मिलेगा। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, या अभिवृद्धि की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी ग्रोथ के जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, कितने 50 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद जो आपका सेकंड है, व्हाट इज़ अ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है, सामाजिक विकास क्या है। तो ये आंसर आपको देना है। और फिर थर्ड देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाँ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, यानी जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि उसका अवधारणाएं क्या हैं, तो वो बतानी है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है वो है व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। तो ये भी आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। फिर है
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी यानी जो व्यक्तित्व है उसके कंसेप्ट को, यानी ये इजी क्वेश्चन है आपको बताने। व्हाट इज जुवेलियन डेलिकेंसी, ठीक है, बाल अपराध क्या है, तो ये बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताना आपको, उसका कंसेप्ट के बारे में बताना है। बुद्धि की अवधारणाएं बतानी है आपको, स्पष्ट कीजिए, भी 50 शब्दों में देना है। और जो 8th पार्ट है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको बाल्यावस्था की। और उसके बाद जो आपका 9th है वो है व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, यानी जो हमारा मनोविज्ञान है और शिक्षा, इन दोनों में क्या संबंध है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए। और 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटीट्यूड, यानी कि अभिवृत्ति क्या है। एटीट्यूड का भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये आपके 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए के, तो ये 20 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखें तो इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मेंशन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसकी ज़रूरत है, ये आपको बताना है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की आवश्यकता और महत्व का उल्लेख करना है। और इसी के साथ साथ हमें जो है क्या दिया है, और का ऑप्शन, यानी अथवा, चाहे आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, चाहे आप सेकंड क्वेश्चन का ये वाला कीजिए, चाहे ये वाला कीजिए। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका क्या है, इसकी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, यानी संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत दिया है, उसके बारे में आपको लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे हम SPCF कहते हैं, सेंसरी मोटर, ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट वाला और फॉर्मल, तो ये सारे होते हैं, इसकी सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है जीन पियाजे के, ठीक है। स्टेजेस हैं चारों, SPCF स्टेजेस हैं ये सारी, इनको शॉर्टकट ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये इसी के बारे में आपको इसमें लिखना है जीन पियाजे के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के और वाले ऑप्शन पे, ठीक है। देखिए, ये देखिए, तो इसमें हमें एक और दिया है कि पॉइंट आउट द मेन फीचर ऑफ स्किनर्स लर्निंग थ्योरी। स्किनर्स की जो लर्निंग थ्योरी उन्होंने दी है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। चूहे वाला जो है वो आपको इसी में बताना है, स्किनर ने दिया है उनकी थ्योरी है, ठीक है, SR थ्योरी जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड। आप एक जो सृजनात्मक बालक है उसको आप कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार उसके साथ
मतलब उसको पहचानेंगे और उसके बारे में और चीज़ें आपको बतानी है क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में, किस तरीके से आप पहचानेंगे और कौन कौन से तरीके हैं ये भी जान सकते हैं कि बच्चा क्रिएटिव है। ठीक है, इसी में और का भी ऑप्शन दे रखा है, क्या दिया और का ऑप्शन, तो इन सब क्वेश्चन में आपको और ऑप्शन मिलेगा। तो ये वाला देखें, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक जो आरोग्यताएं हैं उनके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना सबको चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक भी होता है, और ग्रोथ जो होता है वो खाली परिमाणात्मक ही होता है, यानी क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। ग्रोथ हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। और डेवलपमेंट बहुत वाइड उसका डेफिनेशन है और ग्रोथ नैरो कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो इसमें आसानी से बता सकते हैं आप लोग। और बात करें इसके और ऑप्शन की, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, यानी जो एटीट्यूड अभिवृत्तियाँ हैं, इंटरेस्ट जो बच्चे की रुचि है, वैल्यूज़ और मूल्य। ठीक है, तो इसमें आपको रोल बताना है स्कूल का, कि स्कूल का क्या रोल है ये सारी चीज़ों पे विकास करने का, यानी डेवलपमेंट करने का किस पे, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, इन सब पे विकास करना स्कूल का क्या रोल है, तो ये आपको इसमें बताना है। और फिर हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखा ना हमने 5th दोनों, हाँ 6th देखिए, 6th है हमारा 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, यानी जो अभिक्षमता परीक्षण है और उपलब्धि परीक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है, तो आपको ये बताना है, एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, फिर और मैं ऑप्शन दिया है 6th क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द कंडीशन विच फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम स्थानांतरण को बढ़ावा देने वाली दशाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। इसके बारे में कितने आपको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और फिर हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी देखते हैं, चलिए देखते हैं। सेक्शन बी में देखेंगे आपको 500 शब्द में करना है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको अटैम्प्ट, 4 जैसे दिए होंगे उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स का सेक्शन सी है। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसको देखिए, चलिए देखते हैं। पॉइंट आउट स्कोप ऑफ एजुकेशनल, अगेन हम लोगों से पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, फिर से पूछा है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, और इसके इम्पोर्टेंस बताने हैं टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो ये बताना है। फिर देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, ये था। अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन हमारा जो है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इमोशन, इमोशन को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, इलस्ट्रेट द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो एडोलसेंस के टाइम में, यानी कि किशोरावस्था के टाइम में आपके जो संवेग होते हैं उसका क्या, संवेगात्मक विकास
के बारे में बताना है, उस टाइम पे आपका कैसे होता है, तो उसका कंसेप्ट बताना इमोशन का। तो ये टोटल 15 मार्क्स का। इसी तरीके से अगर 9th क्वेश्चन को हम देखें, पॉइंट आउट सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के कुछ निर्धारकों का वर्णन कीजिए। डिस्कस एनी काइंड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, यानी जो व्यक्तित्व मापन के कुछ प्रकार हैं उनको आपको इसमें बताना है, वर्णन करना है। फिर उसके बाद जो 10th क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या रोल है लर्निंग में, यानी अधिगम में इसका क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। किसकी? अभिप्रेरणा की। ठीक है। मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन। तो वही आपको बताना है कि लर्निंग अधिगम में इसका क्या रोल होता है। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखें तो 11th क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी समायोजन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। पॉइंट आउट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, और जो आपके मेंटल हेल्थ को कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको अफेक्ट करते हैं वो आपको बताना है। आपको नहीं, मतलब आमतौर पे सम फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ पर, तो वही चीज़ें बतानी है। ये सब 15 मार्क्स के, इनमें से कोई आपको 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर 2 का 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर था, हमने इसे देख लिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। और आपका पेपर है, आई थिंक 5 तारीख को है। नॉलेज एंड करिकुलम तो आपका हो गया, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी, अच्छे से कर रहे होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर लाऊं या फिर उसके बारे में बताऊं, तो अगर आपको बीएड के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।